नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गुर्जर आंदोलन का साइड इफेक्ट भी अब सामने आ रहा है। कृषि सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा जो कि कल 10 तारीख को होने वाली थी, इसे स्थगित कर दिया गया है फिलहाल के लिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये परीक्षा स्थगित कर दी है। करीब 1 लाख अभ्यर्थी इसमें रजिस्टर्ड थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं का आयोजन कल होने जा रहा था। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जो भर्ती परीक्षा है वो कृषि पर्यवेक्षक की 1832 पदों के लिए होनी थी। और साथ ही साथ कर्मचारी चयन बोर्ड की दूसरी जो परीक्षा है वो कल 2:30 बजे से 5:30 बजे की आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी के जो पर्यवेक्षक हैं, उनके लिए होनी थी। लेकिन जिस तरह से राज्य में गुर्जर आंदोलन, जो गुर्जर आरक्षण के मसले को लेकर के आंदोलन की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं बोर्ड ने हाथ पीछे खींच लिए हैं और परीक्षाओं के आयोजन को इस समय सही नहीं माना गया है। तो ऐसे में अभी बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई है। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो कल की जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें कि इन दोनों परीक्षाओं में करीब 1 लाख अभ्यर्थी जो है वो शामिल हैं, उन्हें अब ये सूचित कर दिया गया है कि जो कल परीक्षा होने वाली है उसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे बोर्ड ने अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया है। बोर्ड ने ये स्वीकार नहीं किया कि आंदोलन की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं आरक्षण आंदोलन को जोड़ करके देखा जा रहा है कि इसकी वजह से जो जिस तरह से कई रूट्स प्रभावित हैं, कई मार्ग जो है वो सड़क मार्ग की भी बात करते हैं वो भी प्रभावित हैं। तो लिहाजा ऐसे में सही समय पर ये परीक्षा का आयोजन जो है वो होना चाहिए। और कल किसी भी तरह से ये परीक्षा जो है वो आयोजित होती हुई ऐसी यहाँ पर परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बड़े तादाद में अभ्यर्थियों को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच कवायदें चल रही हैं गुर्जरों को मनाने की। शाम 5 बजे गुर्जरों से बातचीत होगी। CS DB गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हालात शांतिपूर्ण हैं, नियंत्रण में है। पहले दौर की वार्ता के बाद ही कोई फैसला होगा। सचिवालय इस बीच स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेम मीणा से। प्रेम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्न, मैं बताना चाहूंगा, मैं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के चेंबर में मौजूद हूँ और ठीक मेरे सामने स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं। हमने उनसे बात की है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि गुर्जरों से वार्ता मंत्री विश्वेंद्र सिंह कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद मंत्री रघु शर्मा भी मौके पर पहुंच जाएंगे। और उनका ये कहना था कि चूंकि अभी सरकार ने गुर्जर आरक्षण के समाधान के लिए 3 समिति का गठन कर दिया है, तो मंत्री हैं गुर्जरों से वार्ता कर रहे हैं और खुद मंत्री रघु शर्मा भी मॉनिटरिंग किए हुए हैं और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से लगातार संवाद बनाए हुए हैं। फिलहाल मंत्री अगर आप उनके पास मौजूद हैं, वो हमसे बात करना चाहेंगे? देखिए स्वप्निल, मैं कोशिश करता हूँ मंत्री रघु शर्मा से बात कराने की, ताकि हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिल जाए। सर, हमारे वो टीवी से सर एंकर आपसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज 1 मिनट बात कर लीजिए। हेलो सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी जी नमस्कार। रघु शर्मा जी, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है? देखिए, वार्ता अभी विश्वेंद्र सिंह जी और उनके बीच में अभी बातचीत शायद कुछ हुई है। अभी मैं उन्हीं के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अजमेर था, मैं जयपुर आ गया। तो जैसे ही वो बोलेंगे कहाँ पहुँचना है, हम लोग मास्टर पवनलाल मेघवाल जी और हम दोनों वहाँ पहुँचेंगे, बातचीत करेंगे। हमने पहले भी कहा बातचीत के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। ठीक है सर, कोई ऐसा आश्वासन तैयार किया है आप लोगों ने जिस पर आपको भरोसा हो कि हाँ गुर्जर मान जाएंगे इस पर? नहीं, बातचीत का दौर शुरू होगा तभी तो बात करेंगे। जी नहीं, उनकी मांगे तो स्पष्ट है ना सर। आप जब विपक्ष में थे कुछ दिनों पहले, तब से आप जानते हैं उनकी मांगे क्या हैं। आपके पास रास्ते तो शायद तब भी थे। एक बार उनसे वार्ता हो जाएगी ना, तब कुछ बात कह सकते हैं ना। अच्छा सर, इस बीच जो दूसरी जो खबरें मिल रही हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, कृषि सुपरवाइजर की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी,
इसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, हमारा प्रयास है प्रदेश में नॉर्मलसी रहे और उन लोगों में भी जो उनकी डिमांड्स है उनके ऊपर भी वार्ता के लिए हमने पहले ही कहा सरकार के दरवाजे खुले हैं। तो अभी ये चीज प्रोसेस शुरू हुआ है, बात करते हैं। जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सामान्य स्थिति। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग अपील कर रहे हैं कि सभी से कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें और शांति बनी हुई है। ये एक जरूर क्रेडिट की बात है कानून व्यवस्था के लिए। मांगे अपनी जगह है। हाँ। और प्रदेश में शांति अपनी जगह है। शांति सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छे माहौल में, पॉजिटिव माहौल में हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बात भी करेंगे, समाधान की भी कोशिश करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये शाम 5 बजे जो बातचीत होनी है, अगर उससे पहले विश्वेंद्र सिंह जी अगर आपको बुलाते हैं तो आप वहां चले जाएंगे या फिर ये फिक्स टाइम है शाम 5 बजे का? यही तय होना है कि हमको जाना है कि वो लोग आएंगे। अच्छा। इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, वो बताएंगे तब उसके बाद में आपको बता पाएंगे, है ना। ठीक है रघु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप ये फोन एक बार फिर प्रेम मीणा को दे दीजिए। प्रेम, प्रेम मेरी आवाज मिल रही है? हाँ स्वप्निल, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। हाँ प्रेम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशासनिक लेवल पर क्या कुछ चल रहा है कि क्या प्रशासन ने किसी तरह का सॉल्यूशन को लेकर प्रेजेंटेशन बनाया है, अपनी तरफ से किस तरह की राय रख रहे हैं? क्योंकि सरकारें तो 5-5 साल में बदलती रही हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी भले ही अलग अलग मिल जाए लेकिन हालात वही रहे हैं। वो शुरुआत से इसे लेकर कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी सुझाई जा रही है सरकार को? देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता कल ही दिल्ली से लौटे हैं और लौटते ही उन्होंने जो उच्च अधिकारी है उनसे संवाद स्थापित किया है। और अब से कुछ देर पहले ही मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने जो उच्च अधिकारी हैं, विशेषकर मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव है, डीजीपी कपिल गर्ग है और एसीएस गृह राजीव स्वरूप है, इनसे बातचीत की है और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है। मुख्य सचिव का कहना है कि हालात नियंत्रण में है और प्रशासनिक अमला है वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए। हालांकि मुख्य सचिव अभी सचिवालय नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद मुख्य सचिव सचिवालय पहुंच सकते हैं और पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही मंत्री रघु शर्मा जो कि इंतजार कर रहे हैं मंत्री विश्वेंद्र सिंह के फोन का, कुछ ही देर में हो सकता है वो फोन आ जाए और आगे की चीजें स्पष्ट हो पाए। आप चूंकि उनके साथ मौजूद हैं, ये खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तमाम निगाहें अब न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर लग चुकी हैं। प्रेम, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें। और नीरज के पवन सर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी सर, आप तो संपर्क में है ही उधर प्रशासन के जहां पर यह आंदोलन चल रहा है, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं और किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? सर देखिए, राज्य सरकार की ओर से बहुत सकारात्मक पहल करते हुए 3 वरिष्ठ मंत्रिगणों की एक समिति बना दी गई है वार्ता के लिए। उसके एक सदस्य के रूप में माननीय विश्वेंद्र सिंह जी, जो राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो वार्ता के लिए भरतपुर में मौजूद हैं। वो और हम दोनों यहाँ पर हैं। आज शाम को 5 बजे समय तय किया गया है गुर्जर बंधुओं के साथ बात करने के लिए और हमें विश्वास है कि इसमें कोई सकारात्मक इसका जरूर कोई न कोई समाधान निकलेगा। सर, बातचीत की मेज पर सरकार या आप अपनी तरफ से क्या परोसेंगे? देखिए, इस विषय पर किसी भी प्रकार के दो मत नहीं है कि इसका समाधान किस प्रकार निकाला जाए। गुर्जर बंधुओं की जो डिमांड है, उनकी डिमांड को साकार रूप, मूर्त रूप कैसे दिया जाए, उस पर बात की जाएगी। पहले भी ये इस विषय पर जब भी बात हुई है, उसका राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है अभी कि इसको कोई विधिक समाधान निकाला जाए, ताकि कोर्ट में किसी प्रकार की बात जो है वो कई बार अटक चुकी है, तो वो ना हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक, सर एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिलहाल क्या संकेत मिल रहे हैं? ये जो बैठक होगी या जो बातचीत होगी, चूंकि गुर्जर समाज कल से इस बात को कह रहा है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, सरकार को या अधिकारियों को यहाँ आना होगा बात करने के लिए, लेकिन प्रयास ये भी चल रहे हैं कि नहीं, एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर भेजा जाए
इसे लेकर क्या स्थिति बन रही है? हमें उनसे मिलने में, वो जहाँ कहें हमें मिलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। बाकी मुलाकात का स्थान क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी वो हमारे यहाँ, कभी हम उनके यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो विषय है, विषय से हम नहीं भटकना चाहते। विषय उनकी मांग का समाधान है, उसका समाधान सार्थक रूप से, मूर्त रूप से ले, उसके लिए प्रयास करेंगे। सर देखिए, पूरे घटनाक्रम को सिंपैथी के साथ तो देखा ही जाना चाहिए, लेकिन एपैथी के साथ भी देखा जाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रुख उन्होंने इस वक्त अख्तियार किया है, उसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक लंबा इतिहास रहा है। इसे लेकर जो डायलॉग्स होंगे, हालांकि वो तो बातचीत शुरू होगी, उसके बाद ही समझ में आएंगे कि किस तरफ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं फिर बताना चाहूंगा, राज्य सरकार हर तरीके से सार्थक पहल कर रही है कि कहीं पर भी कोई टकराव, कहीं पर भी कोई ऐसी अवांछित घटना ना हो जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अंतिम बिंदु उनकी समस्या का समाधान है, और आई एम वेरी मच होपफुल कि वो जरूर होगा। सर शुक्रिया सर, और सर ऑल द बेस्ट आज की बातचीत के लिए। आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।